नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों। तो आज आपकी खिदमत में सेवा में पेश है हिंदी साहित्य, जिसका क्लास फर्स्ट आज हम लोग करेंगे। ठीक, इसके बाद 7 वीडियो और आएगी और हम ऐसे ही डेली क्विक रिवीजन लाएंगे हिंदी के लिए। तो और आपसे मतलब कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरी शिद्दत के साथ ये क्लास बनाई जा रही है, तो इसको पूरा देखिएगा लास्ट तक। और ये सारा एकदम बेहतरीन कंटेंट विथ PYQ है, यानी कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में पुलिस के क्वेश्चन जो 2024 में भी आए थे हिंदी साहित्य से, यहीं से पूछे जाएंगे। और जो हमारे 2026 यानी कि 2025 वाला जो यूपी पुलिस है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो हम पूरी 7 वीडियो में हिंदी साहित्य क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो हमारा पहला लेक्चर क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव एंड विकास। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भाषा कितनी प्रकार की होती है। तो भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है राजभाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नेशनल लैंग्वेज। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, और इसके बाद एक आती है आपकी राजभाषा, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद एक आती है राज्यभाषा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट लैंग्वेज कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, जो पूरे देश में बोली जाती है। राजभाषा क्या होती है, राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। इसके बाद जो राज्य भाषा होती है एक एक स्टेट की, जैसे तमिलनाडु की, जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु, ऐसे ऐसे भाषा, तो उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। तो हिंदी हमारी क्या है, तो हिंदी हमारी एक राजभाषा है। ठीक, मतलब कि पूरे देश में नहीं, मतलब कि राजभाषा, इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक, आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती है, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। ठीक, कितने भाषा परिवारों में, तो 13 भाषा परिवारों में। ये क्या है, PYQ, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था यूपी पुलिस में। ठीक है, तो इसके बाद हम जानते हैं कि हिंदी भारोपी, तो हमारी हिंदी क्या है, हिंदी हमारी भारोपी परिवार का हिस्सा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। तो देखिए पूरे मतलब विश्व में कितनी भाषाएं में बांटा गया है, तो 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। लेकिन भारत में भाषा परिवार कितना है, तो भारत में भाषा परिवार आपके 4 हैं। ठीक, कौन कौन, एक होता है भारोपी, दूसरा है आपका द्रविड़, तीसरा है आस्ट्रिक, चौथा है तिब्बती और चीनी ना। तो देखिए भारोपी कितने % लोगों बोला जाता है भारत में, तो ये 73% लोगों के द्वारा क्या बोली जाती है, भारोपी भाषा परिवार बोली जाती है। जिसमें कौन कौन सी है, हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है, पहाड़ी है, बिहारी, ये सब किस में आती है, तो ये आपके भारोपी भाषा परिवार में आती है। इसके बाद द्रविड़ में 25% यानी कि 1/4 बोला जाता है। कहाँ कहाँ पे, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये कहाँ पे है, तो ये द्रविड़ वाला है। इसके बाद ऑस्ट्रिक में दक्षिण एशिया में बोली जाती है और पूर्वी एशिया के लोग बोलते हैं। इसके बाद चीनी तिब्बती केवल कितनी है, 7% है। ठीक, जैसे चीन की भाषा क्या है, आप लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या है, तो ये आपकी मंडारिन है, सभी को पता होगा चीन की लैंग्वेज। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं हिंदी भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी भाषा परिवारों को भी 2 भागों में बांटा गया है। जो भारोपी परिवार है हिंदी से है, तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक सप्तम वर्ग, एक केटुम वर्ग। तो जो हमारी हिंदी भाषा पूछा जाएगा कि वो किस परिवार से है, तो आपको बताना होगा कि वो आपके सप्तम वर्ग से आती है। ठीक, कहाँ से आती है, तो ये आपके सप्तम वर्ग से आती है। सप्तम वर्ग में आर्मीनिया, जो कि अजरबैजान उसकी राजधानी है, जॉर्जिया से, वहाँ की भाषा है अल्बानिया की भाषा है। इसके बाद भारत ईरानी भाषा, जिसमें हमारे संस्कृत का उद्भव होता है, उससे करके फिर हिंदी का उद्भव होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी किस भाषा परिवार से है, तो पहला लैंग्वेज इसका भारोपी। इसके बाद भारोपी कितने भागों में बांटा गया, तो ये आपके 2 वर्गों में, सप्तम वर्ग और केतुम वर्ग। ठीक, इसके बाद जो आपका सप्तम वर्ग है उसमें हमारी क्या है, संस्कृत का उद्भव होता है। इसे करके संस्कृत को भी मतलब कि संस्कृत से भी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवरट, फिर जाके हमारी हिंदी भाषा का क्या होता है, उद्भव होता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद आता है आपका ये केतुम वर्ग। केतुम वर्ग में कौन कौन सा है, इटैलिक है, ग्रीक भाषा, एशिया, अन्य यूरोपीय भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, ये सब क्या है, तो ये केतुम वर्ग के भाषा हैं। ठीक है, तो
तो अब हम देखते हैं हमारी हिंदी भाषा जो ईरानी भाषा है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन? भारतीय आर्य भाषा, दरद भाषा, ईरानी भाषा। तो हमारी जो भारतीय आर्य भाषा है यही से हमारी संस्कृत का उद्भव होगा। इसके बाद दरद भाषा में क्या है? पंजाबी है, डोगरी है, हिमाचली, कश्मीरी, क्या है इसको हम दरद बोल सकते हैं। ये आपका PYQ होगी पंजाबी किस भाषा से? तो ये आपके दरद जो दरद परिवार है उससे है। इसके बाद एक आता है आपका ईरानी। ईरानी में क्या है? उर्दू, अरबी, फारसी, दरी, पोस्तो आदि सब जो लैंग्वेज है ईरानी है। ठीक है, आगे चल के हम लोग उर्दू के, ईरानी के सभी सब के भी शब्द क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक, अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी उद्भव पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है। किस वाले के? जो आपके ये है आर्य, भारतीय आर्य भाषा। तो देखिए हमारी हिंदी भाषा कहाँ कैसे कैसे उद्भव उसका कैसे हुआ? सबसे पहले संस्कृत आती है, फिर उससे वैदिक आती है, इसको हम छांदस भी कहते हैं। फिर इसके बाद लौकिक आएगी, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आपका आएगा अवहट, और अवहट के बाद हमारी हिंदी भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में मिलान वाले में पूछ देता है कि हिंदी का चक्र मतलब कि हिंदी कैसे उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले आती है संस्कृत, संस्कृत से वैदिक, इसके बाद लौकिक, देन पाली, देन प्राकृतिक, देन अपभ्रंश, देन अवहट, इसके बाद हिंदी। ठीक है, अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि पाली किस धर्म से है, प्राकृतिक किस धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे। अपभ्रंश का भी 2 पार्ट होता है, एक सौरसेनीय अपभ्रंश, इसके बाद एक आता है खससेनीय अपभ्रंश। तो इन सबको हम आगे देखते रहेंगे, भी इसका उद्भव देखते हैं सही से। ठीक है, बाकी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखते रहिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके UP पुलिस के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो हमारे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो 2000 BC से लेकर 500 BC तक है। इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा है जो ये 500 BC से 1000 AD तक है। फिर इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो 1000 AD से लेकर के अब तक यानी कि वर्तमान तक है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा पहला टाइप है यानी कि क्या? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 2000 BC से लेकर के 500 BC तक है। तो इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, जो एक वैदिक संस्कृत में, एक लौकिक संस्कृत में। जो वैदिक संस्कृत है वो 2000 BC से लेकर के 8000 BC तक आती है, जिसे हम वैदिक या छांदस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? छांदस कौन से संस्कृत को कहते हैं? तो ये वैदिक संस्कृत को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आया था क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद है एक लौकिक संस्कृत जो 800 BC से लेकर के 500 BC तक। ध्यान इसमें जो इसका BC SC उसको ध्यान नहीं रखना है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसको 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद छांदस जो वैदिक संस्कृत है उसको क्या कहते हैं? छांदस कहते हैं। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है कि क्वेश्चन पूछता है कि उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार स्वर कितने हैं? तो इनके अनुसार स्वर कितने हो जाएंगे? 13। बाकी हरिदेव बिहारी के अनुसार स्वर कितने? 14, जिसमें री ऋषि को भी क्या किया है उन्होंने? जोड़ा है। ठीक है, तो इसके अनुसार उसका कितना स्वर हो जाएगा? तो इनके अनुसार 14 स्वर हो जाएंगे हरिदेव बिहारी के अनुसार, और उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 13 स्वर आएंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपना मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा जो 500 BC से लेकर के 1000 AD तक है, इसको 3 भागों में बांटते हैं, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। पाली जो है आपके कहाँ से है? तो ये 500 BC से लेकर 1 AD तक है, जिसे हम प्रथम प्राकृतिक कहते हैं। इसके बाद प्राकृतिक को 1 AD से लेकर 500 AD तक है, जिसे द्वितीय प्राकृतिक कहते हैं। इसके बाद आता है आपका अपभ्रंश जो कि 500 AD से लेकर के 1000 AD तक आता है, इसको हम क्या कहेंगे? तृतीय प्राकृतिक। तो याद रखिएगा, पाली को प्रथम प्राकृतिक कहते हैं और प्राकृतिक को द्वितीय प्राकृतिक, और जो अपभ्रंश भाषा है उसको हम तृतीय प्राकृतिक भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर कल हम आधुनिक भाषा के बारे में सही से ध्यान देंगे ना। तो देखिए व्याकरण में कच्चायन के अनुसार कितने स्वर, कितने लिंग, कितने वाच्य, कितने वचन कारक। पहले तो हम आपको वचन कारक वाक्य ये सब पढ़ाएंगे, तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारे महर्षि कच्चायन है उनके अनुसार 8 स्वर होते हैं। इसके बाद 3 लिंग होते हैं,
कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। इसके बाद 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। किसके अनुसार? कच्चायन है। इसके वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इसके बाद कारक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, प्राकृतिक भाषा में कि साहित्यिक प्राकृतिक भी कहते हैं, किसको? प्राकृतिक भाषा को। और इसके बाद हेमचंद को प्राकृतिक का पाणिनि भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमचंद को प्राकृतिक का क्या कहा जाता है? पाणिनि भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो 1000 AD से लेकर के अब तक है, उसको हम लोग कल देखेंगे। इसको भी 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। जो 1000 से 1400 के AD तक है, फिर मध्यकालीन 1400 से 1800 तक, जो इसके बाद जो आधुनिक है 1800 से लेकर के अब तक है, जिसमें गुजराती, बांग्ला, मराठी, असमिया सारी लैंग्वेज आती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कल आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से देखेंगे। बाकी इसके बाद हम इसमें जितने भी रचनाएँ, भारतेंदु युग वगैरह सब भी क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का बस अभी स्टार्टिंग था, हिंदी साहित्य भी शुरुआत था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या देखे हैं? हिंदी भाषा का उद्भव विकास। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी टॉपिक पे चाहिए। हम कोई भी सब्जेक्ट पे वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? हमारे चैनल यानी Genius.102 को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। बाकी ये वीडियो को शेयर करिएगा। हाँ, और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल लाएंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे कल मोस्ट मोटिवेशन के साथ, ठीक है। बाय।